बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसा कि आपको भाइयों मालूम है, हमारे चैनल का नाम है सिकिंग अल्लाह ताला। सच्चे रब की तलाश, एक अल्लाह की तलाश। हम आपके लिए बहुत बहुत सी प्यारी इस्लामिक वीडियो लाते हैं। अपनी बड़ी मेहनत से, कोशिश से, कावश से आपको इस्लामी वाक़यात से रूनुमा करते हैं। मेरे प्यारे भाइयों, ये एक मौजूदा ज़माने का ही वाक़या है जो कि एक इंडियन धोबी का है। एक धोबी था जो बेचारा अपने कपड़े वगैरह इस्त्री करता, उसे साफ़ करता, धोता था। उसका एक बेटा था। जिस तरह हर माँ बाप की ख्वाहिश होती है उसका बेटा भी पढ़े लिखे और बड़ा आदमी बने, इसी तरह से उस धोबी की भी ख्वाहिश थी। उसी तरह से उसका बेटा पढ़ता रहा और मैट्रिक कर गया। जो बाकी तालीम थी वो बाहर अपने बेटे को भेजना चाहता था, लेकिन उसके पास इतनी आमदनी और पैसा ना था मेरे भारे भाइयों। लेकिन वो एक गवर्नर के पास काम करता था, जिसके वो कपड़े धोता था, उसे साफ़ करता था, इस्त्री करता था। गवर्नर ने जब उसकी परेशानी देखी तो पूछा, भाई क्या काम है, आप क्यों परेशान हैं? उसने कहा, मेरा बेटा बाहर पढ़ने के लिए जाना चाहता है, मैं भी चाहता हूँ मेरा बेटा बाहर जाए और पढ़े लिखे और बड़ा आदमी बने। गवर्नर ने कहा, सारा खर्चा मैं उठाऊँगा, आपके बच्चे का पासपोर्ट से लेकर वीज़े का तमाम खर्चा मैं उठाऊँगा, आपका बच्चा पढ़ने के लिए बाहर भेज दो। इसी तरह से मेरे भाइयों, धोबी का बच्चा तालीम हासिल करने के लिए बाहर चला गया। 1 साल गुज़रा, 2 साल गुज़रा, इसी तरह उसे पढ़ते पढ़ते 5 साल गुज़र गए। और 5 साल गुज़रने से पहले अपने बाप को उसने लेटर भेजा, अब्बा जान मैंने वहाँ शादी करा ली है। तो जब उसने वापस आना था तो उसके इस्तकबाल के लिए धोबी ने 3-4 एक्स्ट्रा आदमियों को अपने साथ लिया और अपने बेटे को लेने के लिए वहाँ चला गया। जब अपने बेटे को वहाँ एयरपोर्ट पर लेने के लिए गया तो उसने देखा उसके साथ उसकी बहू, जो बरतानिया की औरत थी, वो उसके साथ थी। तो उस धोबी ने अपने बेटे का सारा सामान फ़ौरन खुशी से अपने कंधे पर उठा लिया और आगे आगे चलने लगा। जब बेटे ने से उस औरत ने पूछा, जो उस बेटे की बीवी थी, ये कौन है जो हमारा सामान खुशी से उठाए हुए आगे ले जा रहा है? तो बेटे ने कहा, ये मेरा नौकर है। लेकिन जब यही आवाज़ बाप के कानों में पड़ी तो उसने महसूस किया, मेरा बेटे ने मुझे नौकर बना दिया। एक वक्त था मैंने अपने बेटे को पढ़ाया, लिखाया और मज़ीद तालीम हासिल करने के लिए बाहर भेज दिया, लेकिन आज मेरा बेटा ही कह रहा है ये एक नौकर है। मेरे भाइयों, इसी तरह से फिर भी उसने अपने माथे पर बाल ना लाते हुए अपने बेटे को अलहदा कमरा दिया और अपने बेटे का ख्याल रखता। और इसी तरह से उसकी अच्छी तालीम होने के कारण उसे अच्छी नौकरी मिल गई। वो दफ्तर जाने लगा और दफ्तर में उसका वालिद जो धोबी था वो खाना लेकर जाया करता था। जब वो खाना लेकर दफ्तर में जाने लगा तो लोगों ने पूछा, ये कौन है जो आपका खाना लेकर आता है? तो उसने बेटे ने फिर वही लफ्ज़ अदा किए, ये मेरा नौकर है। तो बाप को बहुत गुस्सा आया। बाप ने कहा, मैं इसकी माँ का कसम हूँ। तो बाप रोने लगा, लेकिन बेटे ने बाप पर ज़रा बराबर भी तरस ना किया। बेटे ने अदालत में बाप के ख़िलाफ़ केस खड़ा कर दिया। ये आदमी कहता है मैं इसका बेटा हूँ, इसके पास क्या सबूत है मैं इसका बेटा हूँ? मेरे भाइयों, इसी तरह से ये केस अदालत में चलने लगा। लेकिन एक बाप पर जो गुजरी वो आपको मैं क्या बताऊँ। मेरे प्यारे भाइयों, इस तरह से मैं कहता हूँ, आप अपने बच्चों को इस्लामी और दीन की तालीम सिखलाओ, कुरानी तालीम सिखलाओ, हदीस मुबारका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से रोशनास करो, ताकि आपका बच्चे अच्छी परवरिश पाएँ, कल में आपके काम आएँ, आपकी खिदमत करें। ऐसे नहीं कल आपको ओल्ड हाउस दाखिल करना पड़े या आपके बच्चे ही आपको कत्ल कर दें। मेरे प्यारे भाइयों,
اسلام کی تعلیم ہی بیسک تعلیم ہے۔ اسلام کی تعلیم ہی انسان کو انسان بناتی ہے، جانور سے انسان بناتی ہے۔ اسلام کی تعلیم ہی انسان کو مسلمان سے مومن بناتی ہے۔ میرے پیارے بھائیوں، آپ سے بہت بہت اپیل ہے اور درخواست ہے، آپ ہمارا چینل ضرور سبسکرائب کریں اور زیادہ سے زیادہ ویڈیو لائک کریں اور دیکھیں۔ انشاءاللہ تعالی آپ کو یہ ہماری مختصر سی ویڈیو پسند آئی ہوگی۔